हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हिंदू विधि का एक लीडिंग केस, जिसका कि नाम है किशन लाल वर्सेस राजस्थान राज्य, जिसमें किशन लाल जो है वो अपील करता है और राजस्थान राज्य उत्तरदाता है। ठीक है, तो इस केस में हम देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट कि इस केस जो है इसकी भूमिका क्या है, ये किस पर आधारित है। ठीक है, तो ये केस जो है साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 मृत्युकालीन घोषणा पर आधारित है। ठीक है, मतलब कि किस पर आधारित है, धारा 32 पर आधारित है, साक्ष्य अधिनियम की। अब आगे हम देखेंगे इस केस के बाद के तथ्य, किसके क्या तथ्य है। ठीक है, तो शिकायतकर्ता का केस यह है कि मृतक श्रीमती सुलोचना ने मृत्यु से पूर्व मृत्युकालीन घोषणा अपने पिता, दादी माता और चाचा के समक्ष दी थी। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मृत्युकालीन घोषणा क्या होती है। तो आपने देखा होगा मूवियों में सब बताते हैं कि मरने से पहले इंसान जो है वो कुछ बोल कर जाता है। ठीक है, मरते मरते भी कुछ बोल कर जाता है। तो वैसे जो सुलोचना रहती है वो कुछ बोलकर जाती, किसके सामने, अपने पिता, दादी माँ और चाचा के समक्ष। ठीक है, उसको अपील करता उसके माता पिता ने जला दिया। उसको जो अपील करता कौन, किशन लाल, और उसके जो माता पिता है उसने जला दिया। ठीक है, दिनांक 11/11/1976 का मृतक के पिता ने शिकायत की कि उसकी पुत्री पर मिट्टी का तेल छिड़का गया और उसमें आग लगा दी गई। अब यहाँ पर अपील करता जो सुलोचना रहती है उसके जो पिताजी रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर शिकायत करते हैं कि उनके जो पुत्री है श्रीमती सुलोचना, उन पर जो है मिट्टी का तेल छिड़का गया और उस पर जो है आग लगा दी गई। किसने, अपील करता कौन, किशन लाल और उनके माता पिता ने, मतलब कि सुलोचना के पति और उसके सास ससुर ने। ओके, आगे श्रीमती सुलोचना का विवाह अपीलकर्ता के साथ, अपीलकर्ता कौन, किशन लाल, इसके संग हुआ था। कब, 16 जून 1975 को संपन्न हुआ। उसके बाद उसके पिता, किसके पिता, जो सुलोचना के पिता, ठीक है, कौन, चंदूलाल, तथा अपीलकर्ता मतलब किशन लाल के पिता बनवारी लाल के मध्य विवाह में दी जाने वाली राशि पर विवाद हुआ। विवाह में दी जाने वाली राशि मतलब कि दहेज में जो भी राशि दी जाती है उसको लेकर जो है विवाद हुआ। ठीक है, अभियोजन का केस यह था कि अपीलकर्ता के माता पिता, अपीलकर्ता तथा बहनोई उस पर बार बार दबाव डाल रहे थे कि वह अपने पिता से 51,000 रुपये लाओ। ठीक है, मतलब कि जो सुलोचना रहती है उस पर जो उसके जो ससुराल वाले, जिसमें कि उसके सास ससुर, उसका पति और उसका बहनोई जो है उन पर दबाव डाल रहे थे और क्या कह रहे थे कि तुम अपने घर से 51,000 रुपये लाओ। ठीक है, इसके बाद अपीलकर्ता जो रहती है सुलोचना, उसको जो है मारा पीटा जाता है। ठीक, और उसके जितने भी जेवर रहते हैं वो सब ले लिए जाते हैं। ठीक है, और उसको रात को 1 बजे जो है श्रीमती सुलोचना जब सो रही होती है तो उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है और उसे आग लगा दी जाती है। ओके, और उसको मारने से पहले जो है उसको मारा कुटा जाता है और उसकी जहरी निकाल दी जाती है और उसको उस समय धमकी भी दी जाती है कि तुम्हें मार दिया जाएगा। फिर रात्रि में 1 बजे जो है उस पर मिट्टी का तेल छिड़का जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। अब इसमें आगे क्या होता है, तो इस केस में जो मृतका है उसने मरने से पहले जो है, मरने से पूर्व 2 कथन कहे। एक कथन तब कहा जबकि उसको मृत्यु का खतरा था। एक कब कहा, जब उसको मृत्यु का खतरा था तब। इस केस में डॉक्टर ने बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता नहीं चलता कि उसकी मृत्यु जलने के कारण हुई है। दूसरा बयान उसने मृत्यु से पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया, जिसमें उसने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। मतलब पहला कब दिया, जब उसको मृत्यु का खतरा था तब दिया। ठीक है, और दूसरा कब दिया, मरने से पहले मजिस्ट्रेट के समक्ष, कि उसने किसी भी व्यक्ति का, और उसमें उसने किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। ओके, मतलब नहीं बताया कि किसने ऐसा किया है। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हमने भूमिका देख ली और वादी के तथ्य देख लिए। अब हम देखेंगे कि विचारण न्यायालय में क्या होता है। ठीक है, तो विचारण न्यायालय ने मृत्युकालीन बयान के आधार पर दोषारोपण नहीं किया। मतलब कि यहाँ पर जो किशन लाल था उसको जो है आरोपी नहीं माना गया। ओके, किसके आधार पर, जो मृत्युकालीन बयान जो दिए थे सुलोचना ने, उसके आधार पर जो है उस पर दोषारोपण ही नहीं किया गया और उस पर मतलब ऐसा माना गया कि उसने कोई अपराध ही नहीं किया। ओके, अब ये तो बात हो गई विचारण न्यायालय की, लेकिन इसके बाद जो केस है वो उच्च न्यायालय में जाता है। तो उच्च न्यायालय में क्या होता है, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी पाया, मतलब जो अपीलकर्ता था किशन लाल उसको जो पाया, दोषी पाया, और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जो कि हत्या के लिए लगती है तथा 34 जो कि कॉमन इंटेंशन के लिए है, के अंतर्गत जो है सजा सुना दी गई। ओके,
अब ये बात तो हो गई हमारी उच्च न्यायालय की। अब केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वहाँ पर क्या होता है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपीलकर्ता ने अपील प्रस्तुत की। मतलब हाई कोर्ट में जो भी निर्णय हुआ था उसके विरुद्ध जो है अपील कहाँ पर आई, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में अपील लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ता की जो माता रहती है श्रीमती पूरा, ठीक है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है ना। मतलब अपीलकर्ता की जो किशन लाल है उसकी जो माता जी रहती है उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि मृत्युकालीन घोषणा से अपीलकर्ता को दोषी नहीं माना जा सकता, है ना, क्योंकि पहले मृत्युकालीन घोषणा से मृत्यु का डर था लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। मतलब जब उसने पहली जब घोषणा की थी तब उसको बस मृत्यु का डर था लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। दूसरी मृत्युकालीन घोषणा ने उसने यह कहा कि वह नहीं पहचान सकती कि किसने उस पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगाई। मतलब जब उसने दो कथन कहे थे तो पहले में तो उसने ये बताया कि मुझे मृत्यु का डर था और दूसरे में उसने ये कहा कि वो नहीं पहचान सकती कि किसने उस पर मिट्टी का तेल डाला, ठीक है, और आग लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा डॉक्टरी की रिपोर्ट से यह पता चला कि उसके शरीर के जितने भी अंग थे वो ठीक थे और डॉक्टर के बयान अनुसार उसकी मृत्यु दिल की खराबी के कारण हुई थी। मतलब माननीय न्यायालय ने जब इसका परीक्षण किया तो उन्होंने क्या पाया कि जो उसने मृत्युकालीन जो किए थे, कथन कहे थे, घोषणा की थी, उसमें उसने एक तो पहचानने से इनकार कर दिया कि वो नहीं जानती किसने किया, और दूसरा ये कि जब डॉक्टर की रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा गया तो उससे ये पता चला कि उसके जो सारे अंग थे शरीर के वो ठीक थे, है ना, और डॉक्टर के बयान के अनुसार ये पता चला कि उसकी मृत्यु जो है वो दिल की खराबी के कारण हुई थी, ठीक है, जलने के कारण नहीं हुई। हाँ, तो अब हम बात करेंगे निर्णय की कि निर्णय क्या हुआ। तो अतः अपील जो है स्वीकार की गई और सत्र न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई। जैसे कि सत्र न्यायालय ने दोषारोपण नहीं किया था वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है दोषारोपण नहीं किया और जो सत्र न्यायालय थे उसके निर्णय की पुष्टि की गई, है ना। अब बात करेंगे हम केस के लास्ट पॉइंट की जो कि है प्रतिपादित सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें पहला प्रतिपादित सिद्धांत था मृत्युकालीन घोषणा के काफ़ी अरसे बाद मृत्यु होती है तो ऐसी मृत्युकालीन घोषणा मान्य नहीं होती। मतलब कि जब इंसान ने कुछ कहा लेकिन उसके कहने के कई टाइम बाद तक भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो ऐसी मृत्युकालीन घोषणा की जो है मान्यता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, अभियुक्त द्वारा अपराध की स्वीकृति स्पष्ट होनी चाहिए। अभियुक्त द्वारा जो अपराध किया गया है उसकी स्वीकृति भी है जो स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये दो जो है प्रतिपादित सिद्धांत जो है यहाँ पर इस केस में जो है किए गए थे सिद्ध। इस प्रकार हमारा जो केस था किशन लाल वर्सेस राजस्थान राज्य वो यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।